कि एक से ज्यादा मेंबर को एक ही वेरिएबल में रखना तो क्या बनाते हैं? चलिए, तो मान लो कि एक क्वेश्चन है, एक ही वेरिएबल के अंदर, ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? हमें दो वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। एक ही वेरिएबल के अंदर हमें कितना वैल्यू स्टोर करना है? दो वैल्यू, उसका सम करना है। तो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, तो एक वेरिएबल के अंदर हमें कंटेनर कितना चाहिए? दो। तो मान लो कि उसके लिए हमें तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रक्ट एबीसी बना लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि सिंपल वेरिएबल इंटीजर टाइप का लेंगे तो उसमें क्या आएगा? एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा, एक ही स्टोर होगा ना, एक से ज्यादा स्टोर नहीं होगा। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लें, यहाँ पे हम रख ले इंट एक्स और यहाँ क्या रख ले? इंट वाई। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, क्लियर है? स्ट्रक्ट कौन? ए बी सी। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरा कितना मेंबर है? दो मेंबर है। एक मेंबर का नाम एक्स है और एक मेंबर का नाम। अब हम जो वेरिएबल बनाएंगे वो बनाएंगे स्ट्रक्ट एबीसी टाइप का। जैसे मान लो वेरिएबल का नाम रख लिए कौन? एन। अब एन एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, एन क्या है? स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? स्ट्रक्ट एबीसी। अब एन के अंदर में दो मेंबर है, कौन कौन? एक है एक्स और एक है कौन? वाई। क्लियर है? अब एन के अंदर में दो मेंबर है। एन जो है वो सिंपल वेरिएबल नहीं है, एन जो है वो है क्या? स्ट्रक्ट एबीसी टाइप का क्या है? वो वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? एन है। ठीक है? और स्ट्रक्ट एबीसी के अंदर में दो मेंबर है, इसलिए एन के पास दो चीज होगा। एक आपके पास होगा कौन? एक्स, और एक आपके पास कौन होगा? वाई। क्लियर है? बात समझे? एक एक्स और दूसरा कौन है? वाई। क्लियर है? अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपके पास एक्स है और यहाँ क्या है? वाई है। दो मेंबर है यहाँ पे। अब ये दोनों मेंबर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किससे? डॉट ऑपरेटर लगा के। अब एन डॉट एक्स में वैल्यू मान लो रख लिया कितना? 5, या यूजर से इनपुट ले लेंगे, या एन डॉट वाई में इनपुट रख लिया कितना? 6। तो हो गया ना, एक ही वेरिएबल के अंदर में दो मेंबर रख लिए। एक क्वेश्चन था ना, और दोनों को सम करके प्रिंट करा लेना है। सिंपल सा कोड लिखेंगे क्या? अब यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं प्रिंटफ। क्लियर है? और यहाँ लगा देते हैं यहाँ पे इंटर टू नंबर, टू नंबर को हमने यहाँ पे इनपुट लिया। यहाँ पे हम लगा देंगे स्कैनफ, और यहाँ परसेंट डी, और परसेंट क्या लगा दिए? डी। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एन डॉट कॉम एक्स, और यहाँ पे हम लगा दे एन डॉट कॉम वाई। हो गया? कितना मेंबर है? दो मेंबर है, दोनों मेंबर के लिए लगा दिए। अब यहाँ पे हमें दोनों को प्रिंट करना है, तो एक लोकल वेरिएबल ले ले एस, इन टाइप का, एस इक्वल टू n1 डॉट n डॉट कौन? x प्लस कौन? n डॉट y। हो गया सब ना? और यहाँ पे हम क्या करवा ले? प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटफ, यहाँ पे लिख दे सम इक्वल टू पर्सन कौन? d स्लैश n, और यहाँ पे वैल्यू s का। हो गया। तो एक ही मेंबर के अंदर हम लोग देखिए, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 33 आ गया। और यहाँ पे प्रिंट नहीं किया भाई, क्यों नहीं प्रिंट किया? यहाँ पे इसलिए नहीं प्रिंट किया क्योंकि हम यहाँ पे एक एड्रेस ऑफ नहीं लगाए थे। ठीक है, चलो अब 1233, ठीक है, आ गया ना? तो हम लोग एक ही वेरिएबल, अगर जहां भी बोले कि एक वेरिएबल के अंदर में मल्टीपल चीजों को क्या करना? स्टोर करना, वहां पे क्या बनाना पड़ेगा आपको? स्ट्रक्चर पहले बनाइए कि क्या क्या चीज स्टोर करना, उसका स्ट्रक्चर बना लो। उस स्ट्रक्चर के अंदर वो सारा चीज का मेंबर रख लो। तो स्ट्रक्चर वहीं पे यूज होता है जहां पे हमें ये नजर आए कि हमें एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को क्या करना है? स्टोर करना। वहां पे क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं सब जगह। यहाँ वही वो यूज होता है। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो हमें जहां पे भी लगे कि हमें मल्टीपल वेरिएबल्स के क्या पड़ रहा है? जरूरत पड़ा है एक ही स्ट्रक्चर के
अंदर वहां पे क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर का आज। ठीक है, देखिए किसका बात होगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर। क्लियर है? देखो नेस्टेड स्ट्रक्चर का बात कर ले तो नेस्टेड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर में क्या होगा, मल्टीपल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर बात कर ले तो देखो यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो, जैसे नेस्टेड लूप पढ़े थे, लूप के अंदर में क्या लगाए थे, लूप। नेस्टेड इफ पढ़े थे, इफ के अंदर में क्या लगाए थे। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर में क्या बनाएंगे। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा करेंगे क्यों। देखो कभी कभी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर हम बनाते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट के लिए बना लिए। अब यहाँ पे इसके अंदर हम एक मेंबर रख लिए इन टाइप का रोल। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का रोल रखने के लिए। अब कोई बोला कि स्ट्रक्चर का जो अंदर स्टूडेंट स्ट्रक्चर के जो अंदर नेम रखेंगे ना, उसका भी दो पार्टीशन चाहिए। कितना पार्टीशन, तो इसके अंदर भी हमको नेम का भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर है उसको भी अगर मल्टीपल पार्ट में क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट और यहाँ पे हम यूज करेंगे नेम। नेम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और नेम के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक डिवाइड करेंगे हम कैट टाइप का, हम इफ नेम। क्लियर है, फर्स्ट नेम के लिए, और जो कि हम यहाँ पे रख लेते हैं हम कितना, मान लो 20 कैरेक्टर का। और एक रख लेते हैं कैट टाइप का हम कौन, इफ नेम के जगह एल नेम लास्ट नेम के लिए। क्लियर है, ये भी कितने का, 20 का। क्लियर है, समझ रहा ना। और हम अपना जो मेंबर बना रहे हैं वो स्ट्रक्ट नेम टाइप का बनाएंगे, स्ट्रक्ट नेम टाइप है जिसका नाम रख ली एनएम। अब चलो यहाँ पे इसको बंद भी कर देते हैं। देखो यहाँ पे सुनो, हम जो स्ट्रक्चर बनाए जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर में दो चीज है। पहला है रोल जो किस टाइप का है, इन टाइप का। और दूसरा है एनेम। दूसरा कौन है, जो किस टाइप का, स्ट्रक्ट नेम टाइप का है। और स्ट्रक्ट नेम इसी के अंदर में एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो मेंबर है। कौन कौन, एक एफ नेम और एक कौन, एल नेम। क्लियर है, इसी के अंदर में दो मेंबर है जिसके पास एफ नेम है और एक कौन है, एल नेम है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। क्लियर है, देखो तो यहाँ पे आपके पास एफ नेम हो गया और कौन हो गया, एल नेम हो गया। क्लियर है, अब समझिए यहाँ पे, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपका दो चीज है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो जब हम वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का, क्लियर है, जिसका नाम हम क्या रख लिए, एस। क्या नाम रख लिए, तो एस के अंदर में दो चीज होगा। पहला जो है समझो यहाँ पे, जो होगा वो होगा रोल इंटीजर टाइप का, और दूसरा होगा एनएम। क्या होगा, एनएम। क्लियर है, रोल और कौन, एनएम। अब रोल के अंदर में एक वैल्यू स्टोर होगा, लेकिन एनएम के अंदर में एनएम एक स्ट्रक्चर टाइप का ही मेंबर है। इसके अंदर में दो पार्टीशन वाला है। बात समझे, क्लियर है, बात समझे। एक है कौन, इफ नेम, और एक कौन है, एल नेम। ऐसे हो जाएगा, समझे। तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। जब हमें स्ट्रक्चर के मेंबर को भी मल्टीपल पार्टीशन में क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तब वहां पे क्या लगाते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर लगाते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखे एस डॉट क्या लिखे, रोल इक्वल टू हमने कितना दिया 5। तो यहाँ कितना दिए 5। और यहाँ पे लिखे एस डॉट, यहाँ पे हम एनएम, एनएम लिखे। एस एस के अंदर में एनएम है, एनएम के अंदर में एफ नेम है। बात समझे, एनएम के अंदर में कौन है, एफ नेम। हम लोग यहाँ पे दिए, मान लो यहाँ दिए क्या, राम। तो यहाँ क्या स्टार्ट होगा, राम। और यहाँ लिखे एस डॉट एनएम डॉट एल नेम। ठीक है, यहाँ पे दिए मान लो कुमार, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा, कुमार स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ राम आ गया और यहाँ क्या आ गया। तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। जब हम लोग को स्ट्रक्चर के अंदर में भी क्या रखना हो, स्ट्रक्चर रखना हो, जब स्ट्रक्चर के अंदर का मेंबर को भी हमको मल्टीपल पार्ट में क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे, जैसे मान लो सपोज करो कि अगर हमें कोई स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाने बोला, ठीक है,
देखिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना लिए, सेम चीज में रखते हैं। अब इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर में एक हम इन टाइप का क्या रख लिए, रोल रख लेते हैं। एक हम क्या रख लेते हैं, स्ट्रक्ट, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, स्ट्रक्ट नेम, क्योंकि नेम के बारे में हमको क्या कोई बोल दिया कि नेम को भी दो पार्टीशन में क्या करना है, डिवाइड करना है। एक फर्स्ट नेम अलग पार्टीशन होना चाहिए और लास्ट नेम अलग पार्टीशन होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या रखेंगे कि हम यहाँ पे कैट टाइप का हम यहाँ पे एक रख लिए एफ नेम, एफ नेम कितने का, 20 का, और एक रख लिए हम कैट टाइप का कौन, एल नेम, ठीक है, कितने का, 20 का रख लिए। यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इन टाइप का हम यहाँ पे रॉ रख लिए। एक और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्ट नेम टाइप का हम एक मेंबर बना लिए जिसका नाम क्या रख लिए, ये ना। चलो एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसी के अंदर, स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम बना दिए डीओबी का, डीओ डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ में तीन चीज होता है, एक इन टाइप का क्या आ जाएगा, ईयर, मतलब ईयर है, मंथ है, ईयर डे आता है, तो डे एक रख लेते हैं। इन टाइप का कौन, डे। इन टाइप का क्या रख ले, मंथ रख लेते हैं, और एक इन टाइप का क्या रख लेते हैं, ईयर रख लेते हैं। क्लियर है, बात समझे। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट डीओबी टाइप का एक हम मेंबर बना ले जिसका नाम क्या है, डी है। अब चलो यहाँ पे देखो तो, अब यहाँ पे अब कोई पूछे कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर में कितना मेंबर है, तो हमारे तीन ही मेंबर है, एक रोल, एक एनएम और एक टी। ठीक है, रोल किस टाइप का, इन टाइप का, एनएम किस टाइप का, स्ट्रक्ट, एनएम किस टाइप, कैरेक्टर कहाँ है, एनएम किस टाइप का, स्ट्रक्ट नेम टाइप का। ठीक है, सब इतना समझाने के बाद भी आप लोग इतना लोड कैसे हैं। ठीक है, और यहाँ डी क्या है, स्ट्रक्ट डीओबी टाइप का। चलिए दोबारा तो पॉपुलर देखते नहीं है कभी आप लोग कि हाँ भाई क्या सर पढ़ाए हैं, पिछला बार यहाँ स्ट्रक्चर में पढ़ाए होंगे, तो पढ़ के आइएगा ना, तो आपको ये सब नहीं आएगा, समझ आती है, दिक्कत नहीं होगा, समझे। देखिए यहाँ पे सिर्फ आ जाते हैं क्लास बस। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास है रोल, यहाँ पे आपके पास एनएम है, और इसके अंदर में टी है। ठीक है, अब रोल है इंट वाला, एनएम है स्ट्रक्ट नेम वाला, और डीओबी है कैसा, टी कैसा है, स्ट्रक्ट डीओबी टाइप का। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब इस केस में अगर हम लोग बात करें तो हम एक मेंबर बनाए, स्ट्रक्ट यहाँ पे स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम हम रख लिए कौन, एस। एस के अंदर में तीन चीज, पहला रोल, दूसरा कौन, एनएम, और तीसरा कौन, टी। इसके अंदर में कितना चीज, तीन चीज है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे, अगर मान लो कि हमें इनपुट लेना पड़ा, इंटर रोल, प्रिंट इंटर रोल हम इनपुट लेते हैं। क्लियर है, और नीचे हम क्या लगा दिए, स्कैनफ, और यहाँ पे पर्सन क्या लगाए, डी, और यहाँ पे हम लगा दिए एड्रेस ऑफ एस डॉट किस पे, रोल पे। हो गया इनपुट। चलिए यहाँ तक काम खत्म। अब हम इनपुट लेते हैं इंटर, इंटर फर्स्ट नेम, इंटर फर्स्ट नेम। क्लियर है, फर्स्ट नेम हम इनपुट लिए, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, स्कैनफ पर्सन कौन, एस, और यहाँ पे एस डॉट, देखो एस के अंदर में एनएम है, इसके अंदर में कौन है, एनएम है। क्लियर है, एनएम के अंदर में फिर आपके पास कौन है, एफ नेम है। तो ऐसे एक्सेस करेंगे। क्लियर है, एस डॉट एनएम डॉट एफ नेम। क्लियर है, फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ इंटर क्या, लास्ट नेम, लास्ट नेम। क्लियर है, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं क्या, स्कैनफ पर्सन कौन, पर्सन एस, और यहाँ पे हम लग देते हैं एस डॉट एनएम डॉट क्या, एल नेम। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हमें इनपुट लेना है डेट ऑफ बर्थ, प्रिंटफ इंटर डीओबी, डीओबी। अब डीओबी इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे स्कैनफ लगा दे, यहाँ पे हम क्या लगाए, परसेंट डी, फिर स्लैश बीच में देते हैं, परसेंट डी, फिर स्लैश, फिर परसेंट डी। हम बता चुके हैं क्यों देते हैं, अब वो स्कैनफ याद होना चाहिए आप लोग को। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग को हम देखें यहाँ पे, तो मान लो कि हमें रखना है एड्रेस ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का नाम, वेरिएबल का नाम डी है, डी डॉट, ठीक है, डी के अंदर में कौन कौन है भाई, तो डी के अंदर में आपके पास है डी, है ना। क्लियर है, बात समझे, डी के अंदर में कौन है, डी, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट
डी डॉट एस डॉट डी डॉट और यहाँ पे डी, क्लियर है, डी ए वाई हो गया ना। फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ एस डॉट डी डॉट, क्लियर है, डी डॉट और यहाँ पे मंथ MNTH, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ एस डॉट डी, ठीक है, डी डॉट ईयर, क्लियर है, वाई ईयर है ना, इनपुट हो जाएगा। चलो 3 चीज इनपुट ले लिए और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंटिव, प्रिंट करा लेते हैं रोल इक्वल टू %d/n, किसका वैल्यू, एस डॉट कौन, रोल का वैल्यू क्या करवा लिए, प्रिंट करा लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए प्रिंटिव, क्या लिखे, नेम, नेम में तो दोनों चीज इसने प्रिंट करा, %s स्पेस देकर फिर %s, दोनों यहीं पे, एस डॉट यहाँ पे एस डॉट nm डॉट और यहाँ पे एफ नेम प्रिंट करा लो, कॉमा देके एस डॉट यहाँ पे nm डॉट, यहाँ पे क्या प्रिंट करा लेते हैं, एल नेम प्रिंट करा लेते हैं, एल नेम, किधर है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ लिख लिए प्रिंटिव और यहाँ पे हम हो गया, यहाँ पे रोल हो गया, नेम हो गया और एक क्या डेट ऑफ बर्थ ना, DOB को प्रिंट कर, DOB इक्वल टू %d परसेंट, फिर आपको डैश एक देते हैं बीच बीच में, %d और %d, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं किसको, एस डॉट, ठीक है, यहाँ पे एस डॉट डी डॉट नहीं एस, ओके, एस डॉट यहाँ पे डी, ठीक है, डी डॉट कौन है, डे ना, डे, फिर यहाँ पे एस डॉट डी डॉट, डी डॉट कौन है, मंथ, और फिर यहाँ पे कॉमा देके एस डॉट डी डॉट कौन, ईयर। चलिए आ तो गया। चलो ये हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है। एक हम लोग को प्रॉब्लम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिए थे, देखिए रोल नंबर दिए 101, फर्स्ट नेम दिए मान लो राम, लास्ट नेम दिए कुमार, चलो डेट ऑफ बर्थ दिए 12 और फिर बीच में स्लैश दें तो स्लैश देंगे तो अगला वैल्यू इनपुट ले लेगा 10, यहाँ पे 2000, ठीक है। देखो आ गया, सब हो गया ना, गुड। तीसरी को बोलते हैं नेक्स्टेड स्ट्रक्चर। जनरली हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को स्ट्रक्चर के अंदर में क्या यूज करना हो, स्ट्रक्चर यूज करना हो। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कब यूज करते हैं, जब हमें स्ट्रक्चर के मेंबर को मल्टीपल पार्ट में क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर विद इन द क्या, स्ट्रक्चर, क्लियर है। जब स्ट्रक्चर के मेंबर को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करना हो तब। अब इसी चीज को हम ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे कंट्रोल यहाँ से एक्स कर दें, हम स्ट्रक्चर डिफाइन हम बाद में कर ले, यहाँ पे यहाँ कर लिए, फिर हम यहाँ पे कर ले, फिर हम यहाँ से फिर कहाँ आ जाए, यहाँ, और यहाँ से हम यहाँ ले आए। अब देखो यहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर जो है हम स्ट्रक्चर के ऊपर डिफाइन किए हैं, बस उसका मेंबर हम कहाँ रखे हैं, स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर में कौन कौन है, कितना मेंबर है, 3 मेंबर है, कौन कौन, रोल, एनएम और कौन, डी, ठीक है। रोल किस टाइप का, इन टाइप का, नेम किस टाइप, एनएम किस टाइप का, स्ट्रक्ट नेम टाइप का, और डी टाइप किस टाइप का, स्ट्रक्ट डीओबी टाइप का, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इस मेंबर के अंदर में बात को समझो, इस स्ट्रक्चर मेंबर के अंदर में जो मेंबर है वो भी कुछ दो मेंबर स्ट्रक्चर टाइप का है, एनएम स्ट्रक्चर टाइप का है और डी क्या है, स्ट्रक्चर टाइप का है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर कहाँ है, अब स्ट्रक्चर के अंदर में नहीं है, कहाँ है, स्ट्रक्चर के ऊपर है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर मान लो सपोज करो कि मान लो हमको टीचर का भी इंफॉर्मेशन क्या करना स्टोर, और टीचर के नेम में भी हमको क्या बोल दिया, तो उसके नेम में भी कितना चीज होना चाहिए, 2 चीज होना चाहिए, फर्स्ट नेम और कौन, लास्ट नेम। तो अब हमें उसका नेम का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेम का स्ट्रक्चर हम बाहर कर दिए हैं, कहाँ कर दिए, बाहर। अब उसका वेरिएबल हम कहीं भी बना सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, क्लियर है। जैसे मान लो सपोज करो कि हमें कोई बोला कि स्ट्रक्ट
आप एक टीचर बनाइए, टीचर के लिए क्या बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। अब हर एक टीचर के अंदर में अगर कोई बोल दिया क्या कि नेम को 3 पार्टीशन 2 पार्टीशन में रखना है, तो स्ट्रक्ट नेम टाइप का एक वेरिएबल हम यहाँ भी बना सकते हैं। और स्ट्रक्ट नेम कहाँ है, तो स्ट्रक्ट नेम जो है मेरा कहाँ है, ऊपर है ना, इसके अंदर कितना पार्टीशन है, तो इसका वेरिएबल हम कहीं भी बनाएंगे तो उतना पार्टीशन उसके पास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है, तो आप ऐसे भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपको नेस्टेड स्ट्रक्चर ही कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 101 नेम हम दिए मोहन, यहाँ पे कुमार और डेट ऑफ बर्थ दे दिया 12/10/2000। चलो आ गया, सेम चीज है। चाहे आप स्ट्रक्चर के अंदर में अपना स्ट्रक्चर ही डिक्लेयर कर दो और उसके अंदर में वेरिएबल डिक्लेयर, या फिर स्ट्रक्चर कहाँ डिक्लेयर करो, स्ट्रक्चर के बाहर। तो हम कहाँ डिक्लेयर किए, इस बार कहाँ डिक्लेयर किए हैं, बाहर ना, और उसका मेंबर कहाँ डिक्लेयर किया, जहां जरूरत है वहां डिक्लेयर कर दिए। चलिए यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं ना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, नेक्स्टेड स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग एक बात और करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर और बनाते हैं। देखो जैसे मान लो कि एक हम स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट मान लो हमने यहाँ पे बना लिया सिंपल बुक का स्ट्रक्चर बना लिए। अब बुक के स्ट्रक्चर में हमको रखना क्या है कि भाई बुक का नाम रखना ना, तो कैट टाइप का हम क्या रख लिए, नेम। बुक का नाम कितना कैटेगरी रख लिए, 20 का, पहला मेंबर हो गया। देन बुक का प्राइस के लिए हम क्या रख लिए, फ्लोट टाइप का एक मेंबर रख लिए, फ्लोट। क्लियर है, यहाँ पे क्या रख लिए, प्राइस। चलो 2 ही मेंबर रखते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। चलो अब हमें क्या चाहिए, वर्ड क्या रख लिए, मेन। देखो अब यहाँ पे हम क्या लिखे, स्ट्रक्ट आपके पास बुक नाम का, बुक टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, B1 है, या फिर बी नाम रख लेते हैं, क्या है, बी। क्लियर है, अब हम चाहते हैं कि बी का एड्रेस स्टोर करना, क्या चाहते हैं, अब बताओ इंटीजर टाइप का पॉइंटर जब होता है तो वेरिएबल कैसा डेटा, किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का पॉइंटर, फ्लोट टाइप का वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। मतलब हमको जिस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना होता है हम अपना पॉइंटर उसी टाइप का रखते हैं, ये बात तो पता होना चाहिए। किस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस हमें क्या करना है, स्टोर करना होता है, हम पॉइंटर क्या रखते हैं, उसी टाइप का रखते हैं, ये बात पता ना सबको, क्लियर। चलो तो अब यहाँ पे लिखे स्ट्रक्ट, यहाँ पे क्या लिखे, बुक। अब स्ट्रक्ट बुक टाइप का वेरिएबल है बी, इसका एड्रेस अगर हमें स्टोर करना है तो हमें पॉइंटर भी इसी टाइप का लेना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिए जिसका नाम क्या है, पी नाम रख लेते हैं। पी में हम एड्रेस असाइन कर देते हैं किसका, बी का, ठीक है। तो अब हम सारा के सारा काम बी का किसके थ्रू कर सकते हैं, पी के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि पी के पास बी का क्या है, एड्रेस है। पी के पास बी का क्या है, एड्रेस है। क्लियर है, समझ रहा होगा सबको। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर बात करें तब देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि हमें इनपुट लेना है उसका नाम, ठीक है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, देखो हम लिखे प्रिंटिव इंटर बुक नेम, इंटर बुक नेम, ठीक है। चलो बुक नेम इनपुट ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या लगा दिए भाई, स्कैनफ, और पर्सन क्या लगा दिए एस, और यहाँ लगा दिए, यहाँ पे हम पी एरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, एरो। पता बताया कि उस दिन कि पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, एरो यूज होता है। तो पी एरो कौन, नेम पे इनपुट लेंगे। क्लियर है, समझे, क्लियर ना। अब यहाँ पे समझे, पॉइंटर के थ्रू अपने मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, एरो यूज होता है। अगर हम बी के थ्रू करते तो बी डॉट नेम करते, क्योंकि बी पॉइंटर नहीं है, बी सिंपल वेरिएबल है, लेकिन बी का एड्रेस हम किसमें डाल दिए, बी में, और बी के थ्रू हम एक्सेस करेंगे तो डॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। फिर यहाँ पे इंटर प्राइस, है ना, इंटर क्या रख लिए, प्राइस। चलिए यहाँ पे प्राइस इनपुट देनी है, और यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे हम क्या लिखे,
स्कैनएफ और परसेंट क्या लगा है यहाँ पे इफ ना, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ पी का कौन प्राइस, जो एरो डाल दे तो सब आ जाता है मेंबर ना। ठीक है चलिए, अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट भी हम पॉइंटर के थ्रू ही कराना चाहते हैं। प्रिंट भी किसके थ्रू कराना चाहते हैं, पॉइंटर के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे हम लिख देते हैं बुक का नाम, बुक नेम, बुक नेम इक्वल टू %s/n, और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं पी का नेम, प्रिंट कर दो भाई। ठीक है चलिए, हो जाएगा ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम एक प्रिंट करा लेते हैं उसका प्राइस, प्राइस इक्वल टू परसेंट कौन f/n, और यहाँ रख देते हैं पी का प्राइस को क्या करवा लिए, प्रिंट करा लिया। ठीक है चलिए हो गया, देखिए तो बुक का नाम दे देते हैं, मान लो लेट अस थी, क्लियर है। हाँ इनपुट नहीं लिया कौन, प्राइस। तो कभी कभी अगर ऐसा होगा तो हम आपको क्या बताए हैं, एफ फ्लैश लगाने के लिए, जब इनपुट न ले तब, बताया ना। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है भाई, तो यहाँ पे लगाना है एफ फ्लैश, बता चुके हैं ना, है ना जी। यहाँ पे std इन, चलिए यहाँ पे लग देते हैं सी इन डेप्थ, और बुक का प्राइस मान लीजिए यहाँ पे 400। खाली सी लिया क्यों, क्योंकि स्कैनर स्पेस के बाद रीड नहीं करता है, ये बात सबको पता है। स्कैनर जो है वो स्पेस के बाद रीड नहीं करता है, क्लियर है, पता है ना, यस। क्लियर, तो यहाँ पे स्कैनर की जगह पे क्या लगाना चाहिए था, स्पेस के साथ गेट्स लगा देते तो काम चल जाता। तो यहाँ क्या लगा देते हैं, गेट से इनपुट लो, ज्यादा बेटर होगा। गेट से इनपुट तो सिंपल इसी तरह से हो जाएगा ना। चलिए अब इनपुट लीजिए, लेट अस कौन सी, प्राइस कितना डाल दिए, आ गया, क्योंकि आपका गेट्स स्पेस के साथ इनपुट ले लेता है, क्लियर है। चलो तो पॉइंटर के थ्रू मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, एरो से, ये भी हम प्रूव करके क्या किए, दिखाए ना। पॉइंटर के थ्रू मेंबर को एक्सेस किसके थ्रू करते हैं, एरो से, डॉट वहां पे यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे, अब एक चीज और बात करेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे, जैसे अभी तक आप एरे किसका बनाते, इंटीजर का। एरे क्यों बनाते हैं, जब हमें एक ही टाइप का मल्टीपल वैल्यू क्या करना हो, स्टोर करना हो, वहां पे क्या बनाते हैं, एरे बनाते हैं। एक ही टाइप का मल्टीपल वैल्यू अगर क्या करना हो, स्टोर करना है, वहां पे क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर आप जो बना रहे हो, ठीक है, क्लियर है। इस स्ट्रक्चर में अगर मान लो स्ट्रक्ट बुक बनाए, तो हमें अगर एक वेरिएबल स्टोर करना, एक बुक का इंफॉर्मेशन, एक वेरिएबल, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे स्ट्रक्ट, यहाँ पे बुक बना लिए, है ना, एक P1 बना लिए, P2 बना लिए, और क्या बनाया P3, कितना वेरिएबल बनाया, 3। तो P1 में हम एक बुक का इंफॉर्मेशन रखेंगे, P1 का अपना है नेम और कौन प्राइस, P2 का अपना है नेम और कौन प्राइस, और P3 का अपना है नेम और प्राइस। तीन तीन इंफॉर्मेशन रखेंगे, 3 बुक का इंफॉर्मेशन हो गया। अगर 5 बुक का है तो कितना वेरिएबल चाहिए, 5। 10 बुक रखना तो कितना वेरिएबल, तो अब 10 वेरिएबल का अलग अलग एक्सेस करना, B1 का नेम में इनपुट लेना, B1 का प्राइस में इनपुट लेना, फिर B2 के नेम में इनपुट लेना, फिर B2 के प्राइस में इनपुट लेना, फिर B3 के नेम में इनपुट लेना, और B3 के प्राइस में इनपुट लेना। ये तो लंबा कोड हो जाएगा ना, लूप तो लगा नहीं सकते हो, वेरिएबल है तो अब कैसे लूप लगा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल तो सीक्वेंस ऑर्डर में मेमोरी तो एलोकेट करता नहीं कि एक एलिमेंट 0 पर है, अगला एलिमेंट 1 पर है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए कहता है कि अगर आपको बहुत सारा वेरिएबल चाहिए सेमी स्ट्रक्चर का, तो आप एरे ही बना, ज्यादा क्या रहेगा,
बेटर होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं बी नाम का, कितना 3 एलिमेंट का क्या बना लिए, एरे बना लिए। एरे मेरा इंट और फ्लोट टाइप का नहीं है, एरे जो मेरा है स्ट्रक्ट बुक टाइप का है। एरे किस टाइप का है, स्ट्रक्ट बुक टाइप का। क्लियर है, समझे, एरे जो है किस टाइप का है, स्ट्रक्ट बुक टाइप का। आप देखो स्ट्रक्ट बुक टाइप का जब आपने एरे बनाया इस तरीका से, स्ट्रक्ट बुक टाइप का आपने क्या बनाया, एक एरे बनाया बी कितना एलिमेंट का, 3 एलिमेंट का। तो आप देखो कि आपके पास 3 एलिमेंट आपने स्टोर हुआ मेमोरी के अंदर। कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 1 2 और कितना, ठीक, ये हो गया बी का कौन सा 0, ये हो गया बी का 1 और ये हो गया बी का 2। क्लियर है, ये हो गया। अब बी का 0 एक सिंपल वेरिएबल नहीं, इंटीजर वाला, उसमें क्या वो चीज होगा, बी के 0 के अंदर में 2 चीज है। कौन कौन, बी का 0 एक स्ट्रक्ट बुक टाइप का, स्ट्रक्ट बुक में कितना चीज है जी, स्ट्रक्ट बुक में जो टोटल मेंबर है वो कितना है, 2 चीज है, नेम और कौन, प्राइस। क्लियर है, बात समझे, पे हम लोग के पास कितना चीज है, 2 चीज ना। तो स्ट्रक्ट बी का 0 जो है, टोटल नेम कितना बाइट का है, 20 बाइट का, 20 कैरेक्टर का ना है। तो ये 24 बाइट का क्या लिया है, स्पेस लेगा, क्योंकि फ्लोट 4 बाइट और 20 कैरेक्टर का नेम कितना हो गया, 24 बाइट इसका, 24 बाइट इसका और 24 बाइट, एक एक एलिमेंट 24 बाइट का है। बात समझे, आई 24 बाइट में डिवाइड किया हुआ अंदर। बात समझे, इसके अंदर में 2 चीज है, एक है आपका कौन, नेम है ना, और एक है आपका प्राइस। अब इसके अंदर में भी 2 चीज है। क्लियर है, एक आपका कौन है, नेम है, और एक आपका प्राइस है। इसके अंदर में भी 2 चीज है, एक आपका कौन है, नेम है, और एक आपका कौन है, प्राइस। समझ रहा है, क्लियर है। तो ये आपका इस तरीका से चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी का कौन 0, बी का 0 डॉट नेम। ठीक है, बी के 0 डॉट नेम, आप यहाँ पे नेम स्टोर कर सकते हैं। बी का 0 डॉट कौन, प्राइस। क्लियर है, तो यहाँ पे अपना उसका प्राइस स्टोर कर सकते हो। उसी तरह से बी का 1 के नेम, बी का 1 का प्राइस, बी का 2 का नेम और बी का 2 का कौन, प्राइस। इस तरह से है। क्लियर है, समझ में रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्लियर है, यहाँ पे इस चीज को समझिए। देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज, ठीक है, तो अब यहाँ से फायदा क्या हुआ कि हम लूप लगा सकते हैं ना, कि मेरे पास एक वेरिएबल 0 एलिमेंट पे है, अगला किस पर है 1 पे, तो हम आराम से इनपुट ले सकते हैं, तीनों में लूप लगा के। हमको अलग अलग लिखने की जरूरत, एक ही कोड लिखेंगे, लूप लगा देंगे, मेरा काम हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे हम यहाँ पे लूप लगा दिए, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं लूप लगाने के लिए आई। ठीक है, और लूप लगा दिए फॉर आई कोड कितना 0, आई लेस देन कितना 3 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि लूप कहां तक चलेगा 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 0 1 और कितना 2। और यहाँ पे लिख दिए हम प्रिंटफ इंटर बुक नेम, क्या इंटर बुक नेम। क्लियर है, बुक का नाम इनपुट करो। क्लियर है, यहाँ क्या लगा दिए हम स्कैनफ। क्लियर है, और यहाँ पे परसेंट एस। ठीक है, स्कैनफ मतलब गेट्स ज्यादा अच्छा है क्या, यहाँ पे क्या लगा दिया गेट्स, यहाँ लगा देते हैं बी का आई में शुरू में कितना है 0 है ना, तो 0 का किस पे नेम पे हो जाएगा, हो ना, बी के आई डॉट नेम पे इनपुट हो जाएगा। फिर उसी तरीका से प्रिंटेड इंटर क्या लिखेंगे, इंटर प्राइस। ठीक है, इंटर प्राइस ले लेते हैं, और देन यहाँ पे हम स्कैनफ लगाएंगे, और यहाँ परसेंट क्या लगा दिए डी स्लैश, यहाँ पे क्या परसेंट एफ लगा देते हैं, परसेंट एफ, और यहाँ पे हम क्या लगाए एड्रेस ऑफ बी का कौन आई डॉट प्राइस। नहीं, चलो हो गया, ये काम होते रहेगा। अब देखो आई में शुरू में कितना है 0, तो एक बार 0 के नेम और 0 के प्राइस पे इनपुट होगा, फिर लूप चलेगा, आई का वैल्यू 0 से कितने में चल जाएगा 1 पे, तो 1 का 0 मतलब 0 1 बी के 1 का नेम में और बी के 1 के प्राइस में इनपुट होगा, फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 के नेम पे और 2 के प्राइस पे इनपुट होगा, काम होगा। बताओ, तो अगर 10 का भी इंफॉर्मेशन लेना तो यही कोड से मेरा काम हो जाएगा। आपको अलग अलग, तो इसीलिए ना एरे फायदा करता है, बस समझे। अब यहाँ पे हम
क्या निकले, बाहर निकले। और यहाँ पे फॉर आई इक्वल कितना 0, आई लेस देन कितना 5, 3 कर दो, और यहाँ पे आई इक्वल लूप लगा के प्रिंट भी डेटा कर लो, ज्यादा बेटर है। क्या करा लेते हैं प्रिंट, यहाँ पे बुक नेम इक्वल टू पर्सन कौन S/N, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे बी का आई डॉट कॉन, यहाँ पे नेम, क्लियर है। फिर यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ, यहाँ क्या है प्राइस इक्वल टू परसेंट एफ, और यहाँ पे /n, और यहाँ लिख देते हैं बी का आई डॉट कॉन प्राइस। ठीक है। इंटर बुक नेम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुक का नाम हम इनपुट किए, यहाँ राम, ठीक है, क्लियर है। बुक का नाम है तो मान लो लेटेस्ट क्या रखे पहला दिए, और यहाँ प्राइस उसका दिए कितना, चलो अब देखो अगला बार ये इनपुट नहीं लिया, बुक का नाम लिया, तो इस जगह पे हम लोग को ऐसा जब भी हो कि स्कैनफ इनपुट लेना बंद कर दे, तो आपको बार बार एफ फ्लैश लगा देना चाहिए, क्योंकि इनपुट बफर खाली हो जाए, है ना। LUSH यहाँ क्या रख दे STD इन को यहाँ पे स्टोर कर ले। देखो यहाँ पे मान लो बुक का नाम रखते हैं, तो बुक का नाम हमने दिया यहाँ पे सी इन डेप्थ, चलो प्राइस दी है यहाँ पे कितना 400, बुक का नाम फिर से डालते हैं हम लेट अस्कॉन सी, प्राइस हम यहाँ पे दिए 300, ठीक है। फिर बुक का नाम डालते हैं कोर जावा, ठीक है, यहाँ पे प्राइस हम इसका दिए 500, चलो आ गया बुक नेम सी इन डेप्थ आया, प्राइस यहाँ पे आ रहा है लेटेस्ट सी आ रहा है, उसका प्राइस आ रहा है, ठीक है। अब उसी के अंदर में प्रिंट हो रहा है, इट मींस कि हमें स्लैश एन नहीं दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, ऊपर वाला में स्लैश एन नहीं दिए थे, नहीं दिए थे, चलो अब बेटर है ना कि तुम डायरेक्टली प्रिंट करो ना परसेंट एस लगा के, ये बेटर रहेगा, क्लियर है। प्राइस वगैरह मैसेज अच्छा भी नहीं लग रहा था, चलो आ जाएगा, क्लियर है, समझे। तो ये हुआ एरे ऑफ स्ट्रक्चर, क्या हुआ जब ये कब यूज करते हैं, जब हमें स्ट्रक्चर मेंबर को एक ही स्ट्रक्चर का बहुत सारा क्या चाहिए वेरिएबल चाहिए, तब क्लियर है। हमें एक ही स्ट्रक्चर का 10 वेरिएबल चाहिए, तो आप अलग अलग वेरिएबल मत बनाओ, आप क्या बना लो एरे बना लो ना, ठीक है। हर एक एक एलिमेंट वहां पे किस कैसा बिहेव करेगा आपका स्ट्रक्चर के वेरिएबल जैसा, जैसे स्ट्रक्ट बुक नाम का हम टाइप का हम 3 मेंबर का एक 3 एलिमेंट का एक वेरिएबल बनाए, एक एरे बनाए जिसका नाम है बी। अब बी के जीरो में क्या है, बी के जीरो में आपके पास उसका नेम है और प्राइस है, बी के वन में भी नेम और प्राइस आ गया, तो हम आराम से लूप लगा लिए 0 से लेके 2 तक, और एक्सेस कर लिए बी के आई मतलब 0 के नेम और 0 के प्राइस, फिर आई का वैल्यू बढ़ा 1, तो 1 का नेम और 1 का क्या प्राइस, इस तरह से मेरा काम होते चला गया, 10 वेरिएबल भी रहता तो मेरा काम। और अगर ये हम सिंपल वेरिएबल बनाते, एरे ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम नहीं बनाते, तो प्रॉब्लम क्या होता, वो प्रॉब्लम होता कि भाई मेरे पास ये काम नहीं हो पाता, हम अलग अलग डेटा यूज करते, हम लोग भी मान लो 10 वेरिएबल बना लिए B1 B2 B3 B4 B5, तो बी का नेम में फिर इनपुट लो, बी का प्राइस इनपुट लो, फिर से इनपुट का कोड लिखो, बी का B2 का नेम B2 का प्राइस, फिर से इनपुट लिखो B2 का कौन, तो ज्यादा लंबा कोड ना हो जाता, इसलिए अच्छा है कि कोड तो है उतना ही, लेकिन हम रिपीट करवा रहे हैं सेम कोड, क्योंकि मेरे पास डेटा जो है ना अलग 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 अब रैंडम ऑर्डर में नहीं है, एक ही जगह पे है, सीक्वेंस ऑर्डर में है, क्लियर है। एरे में जब हम लोग डेटा को स्टोर कर लेते हैं तब इसी को बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर है, समझ रहा सबको, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे याद है कोई प्रॉब्लम, चलो यहाँ पे देखो मान लो कि एक वेरिएबल बना, इनिशियलाइजेशन समझते हो कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते समय ही वेरिएबल बनाते समय ही उसका वैल्यू को हम क्या करते हैं स्टोर, तो यहाँ पे मान लो कि एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, देखो ऊपर ही रख ले,
बी इक्वल टू, आप इस तरीका से आप स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? देखो यहाँ पे जैसे अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पे पहला वैल्यू तुम डालो नेम का, तो नेम का वैल्यू डाल देते हैं सी इन क्या डाल दिए? डेप्थ। और दूसरा वैल्यू उसका प्राइस हम डाल देते हैं 400। क्लियर है? तो ये इनिशियलाइज हुआ कौन सा वेरिएबल? ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवाएंगे हम उसका वैल्यू, प्रिंटिव परसेंट एस स्लैश एन, और प्रिंट करा लेते हैं एस डॉट, एस नहीं है, क्या है? बी ना, बी डॉट। ठीक है, बी का कौन? नेम प्रिंट करा लिए। ठीक है, समझे? देखो बी में हम पहले ही से डाल दिए, इनिशियलाइज कर चुके हैं कौन? डेप्थ। क्लियर है? और यहाँ पे हम लिख दिए प्रिंटिव, और यहाँ पे हम क्या लिख दें? प्राइस ना, तो यहाँ पे परसेंट एफ स्लैश एन, और यहाँ पे रख देते हैं बी डॉट कॉन। ठीक है, क्लियर है? आ गया? तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। अगर कोई बोला कि कोई वेरिएबल स्ट्रक्चर का डिक्लेयर करके उसको क्या कर दो? इनिशियलाइज कर दो, तो आप किस तरीका से क्या करोगे? इनिशियलाइज करोगे। ये भी समझ में आ गया होगा कैसे इनिशियलाइज करते हैं। हम सीक्वेंस ऑर्डर डालना, अगर इसमें इसके अंदर कोई और मेंबर होता, ठीक है, प्राइस प्राइस के बाद भी एक मेंबर होता, मान लो उसका ऑथर नेम, तो उसका वैल्यू कहाँ पे डालते हैं? कॉमा देके फिर यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर में फिर वैल्यू को क्या करना है? इनिशियलाइज करना है। ऐसा ना कि पहले यहाँ पे क्या डाल दो? प्राइस डाल देता, बाद में फिर नेम डाल दो, तो इनिशियलाइज वो नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात? क्या? तो आपको इस तरीका से करना होगा। क्लियर? तो जैसा जैसा ऑर्डर है किसका, समझे? मेंबर का, अंदर का मेंबर का, उसी ऑर्डर के हिसाब से आपको वैल्यू भी क्या करना होगा? पुट करना होगा। इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? तो एरे को, स्ट्रक्चर वेरिएबल को इस तरीका से क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे, यहाँ तक ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, समझो यहाँ पे, यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम बना लिए एक वेरिएबल स्ट्रक्ट बुक नाम का, एक वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है? बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रिंटफ, हम यहाँ पे प्रिंट कराएं परसेंट डी, और यहाँ पे रख रहे हैं साइज ऑफ किसका? बी। बी का साइज बताओ, है ना जी? साइज ऑफ बी। देखो तो यहाँ पे बी का जब हम साइज पूछ रहे हैं तो कितना है? 24 बाइट आएगा। ऑफ कोर्स 20, बी के अंदर में दो चीज है, कौन कौन? नेम और प्राइस। नेम 20 बाइट का, और प्राइस कितने बाइट का? 4 बाइट का। तो 20 और 4 24 बाइट। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जितना मेंबर होता है, हर एक मेंबर के साइज को जोड़कर स्ट्रक्चर वेरिएबल का क्या बन जाता है? साइज बन जाता है। जितना मेंबर है, सभी मेंबर को जोड़कर उसका क्या बनता है? साइज बनता है। क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के जगह क्या रख लेते हैं? क्या रख लिए? यूनियन। क्या रख लिए? तो यूनियन भी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ही होता है। एक कंसेप्ट सी में यूनियन का भी है, जो सिमिलर टू द क्या होता है? ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन चलो ये यूनियन है यहाँ पे, तो हम आपको थोड़ा कहीं कहीं कोई डिफरेंस हो जाता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर है। देखो, तो अब यूनियन जब स्ट्रक्ट, देखो पहले स्ट्रक्ट बुक था, अब यूनियन बुक है, मेंबर दोनों में सेम है। एक मेंबर कौन है? नेम और प्राइस, है ना? क्लियर है? तो अगर स्ट्रक्ट बुक था तो मेरा साइज कितना है आपका? 24 बाइट। और यूनियन बुक है तब मेरा साइज कितना आता है? इसको देखते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ पे वेरिएबल किस टाइप का करना पड़ेगा? यूनियन टाइप का ना, स्ट्रक्चर टाइप का रहेगा, वही तो चेंज करना होगा। देखिए तो कितना आ रहा है? 20। अब क्यों ऐसा हो रहा है? अब यूनियन और स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है। यूनियन ये दिखता है कि मेरे अंदर जो मेंबर है, उस मेंबर में कौन सबसे मैक्सिमम साइज का मेंबर है। ठीक है, तो प्राइस है 4 बाइट का, और नेम है 20 बाइट का। तो सबसे जो मैक्सिमम साइज का जो मेंबर होगा ना, क्लियर है, उतना स्पेस वो क्या कर लेगा? ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, उस सबको ज्वाइन करके, जोड़कर एक साथ स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा हो सबको? क्लियर है? दोनों में अंदर क्लियर है? जैसे यहाँ पे दो ही मेंबर है मेरे स्ट्रक्चर यूनियन के अंदर, कौन कौन? नेम और कौन? तो नेम है सबसे बड़ा वाला, जिसका 20 बाइट का है,
तो 20 बाइट ही स्पेस लेगा यूनियन वाला। और स्ट्रक्चर कहता है कि हम सबको जोड़कर एक साथ क्या ले लेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। क्लियर है? यही दोनों में मेन डिफरेंस होता। अगर मान लो कि इसके पास कोई एक और मेंबर होता जो 20 के ज्यादा का होता तो उतना साइज का क्या ले लेता। जैसे मान लो कि हम एक ए नेम रख लेते, एक ऑथर नेम रख लेते, कितने का, 30 का। तो अब आपका स्ट्रक्चर, ये यूनियन बुक का जो बी का साइज होगा 30 बाइट का हो जाना चाहिए ना, क्योंकि सबसे बड़ा मेंबर कौन है, ए नेम वाला है। क्लियर है? तो जो सबसे बड़ा साइज होता है उसके लिए स्पेस वो क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। कितना आ गया? ठीक है। वो तो हम आपको बताए थे कि थोड़ा सा इन लोगों का थोड़ा सा क्या होता है, स्केल फैक्टर के हिसाब से थोड़ा सा होता है, लेकिन लिया कि नहीं लिया? क्लियर है? बस उस दिन भी हम लोग को एक चीज गड़बड़ होता है, जैसे हम लोग 30 से ऊपर जा रहे थे तो थोड़ा हम लोग का क्या, तो पैडिंग वगैरह करता है शायद ना, तो पैडिंग का कंसेप्ट एक दिन हम उसको उसको हम थोड़ा सा हम आप लोग को रिसर्च करके हम आप लोग को बता देंगे। क्लियर है कि पैडिंग क्यों यूज कर रहा है ये? क्लियर है? नहीं, चलो, जो मैक्सिमम साइज है वो क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम 25 दिए, कितना दिए, 25। ठीक है, तो यहाँ पे ए नेम सबसे बड़ा है, कितना आया? क्लियर है? समझ? तो थोड़ा पैडिंग का कंसेप्ट है इसमें, थोड़ा इसलिए ज्यादा ले रहा है, लेकिन चलो मैक्सिमम साइज वाला ही ऑक्युपाई करता है यूनियन। ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जितना मेंबर रहेगा सबका हम क्या कर लेंगे, जोड़ कर ही क्या करेंगे, स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। कोई दिक्कत है? समझ में रहे? हाँ, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं ना। तो इस तरह से आपके पास कंसेप्ट होता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो ये बताना है कि अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों का काम एक ही है, दोनों मेंबर को हम लोग को ऐसा वेरिएबल बना सकता है दोनों के थ्रू जो मल्टीपल पार्टीशन में क्या कर सके, डिवाइड कर सके। लेकिन स्ट्रक्चर में ये चीज होता है कि जितना आप मेंबर रखे हो स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, उतना ही मेंबर का साइज, सभी मेंबर का साइज को सम करके आपका वेरिएबल का साइज हो देगा। क्लियर है? समझे? तो देखा, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो दिक्कत यहाँ पे, तो यही डिफरेंस है किसमें, स्ट्रक्चर और किसमें, यूनियन में। तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है? समझे? चलो, एक आध क्लास और लगेगा जिसमें हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, फिर आप लोग को 5 तारीख से क्या स्टार्ट हो जाएगा, जावा। ठीक है। एक डायनेमिक मेमोरी लोकेशन क्या बच गया है, बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वो डीए से इम्प्लीमेंट करेंगे किसके थ्रू, जावा के थ्रू, तो डीए ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का काम नहीं होगा, डीएमए का काम जनरली हम लोग को यूज नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जावा के थ्रू ही डीए से पढ़ते हैं ना, तो वहाँ ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, समझो। लेकिन चलो, यहाँ पे एक दिन टाइम मिलता है तो एक दिन हम क्या कवर करते हैं आप लोग को, ये भी कवर कर लेते हैं, कौन सा, डीएमए को। ठीक है ना? चलिए, हो सकता है कल ही कवर कर ले। क्लियर है ना? कल हम 2 क्लास ले लेंगे, कल मैम का भी क्लास हो जाएगा और क्या, मेरा भी क्लास हो जाएगा, तो फिर हम सर बता देंगे आप लोग को। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।